हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। आज हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा टेलीस्कोप पढ़ने जा रहे हैं? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है बेटा, हम इससे पहले एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ चुके हैं और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ चुके हैं, याद करो। ठीक है ना। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या पढ़ा था आपने? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में पढ़ा था आपका एक लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस था, वहाँ पर भी ऐसा ही। ठीक है, और एक आई पीस था, ये नहीं था बीच में। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ये वाला लेंस बीच में नहीं था। ठीक है ना। तो क्या हुआ था, इन्फिनिटी से रेज आ रही थी स्टार से। ठीक है ना, क्या आ रही थी? स्टार से रेज आ रही थी कि नहीं आ रही थी? अब रेज आ रही थी, ये रेज आ रही है पैरेलल आ रही है। इन्होंने इमेज बनाई। क्या बनाई बेटा? इन्होंने इमेज बनाई। अब इमेज फिर किसकी तरह बिहेव करती थी? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती थी। किसके लिए? आई पीस के लिए। ठीक है, फिर आई पीस से इमेज बनती थी। अगर वो नियर पॉइंट पे देखना होता था तो v की वैल्यू में लेता था d, और अगर वो फार पॉइंट पे देखना होता था तो मैं v की वैल्यू लेता था इनफाइनाइट। याद होगा आपको। ठीक है, वहां पर जो v की वैल्यू फार पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं, किसके लिए डिस्कस करूं? अगर मैं फार पॉइंट के लिए अगर मैं डिस्कस करूं तो याद करो, ऐसे रे आई थी, ये ऐसे आ रही थी, ऑब्जेक्टिव था ये। ठीक है, मैं आपको रिमेंबर करा रहा हूँ। ठीक है, ये रेज आ रही थी आपकी पैरेलल। ठीक है, सही है, ऐसे ही आ रही थी रे बेटा, पैरेलल रे आ रही थी। ठीक है, ये यहाँ मिली थी कहीं पे। सही है, एक इसके सामने एक और लेंस था कि नहीं था? बिल्कुल था, एक लेंस और। सही है, इस लेंस में फिर इमेज कैसे बनी थी बेटा? इस लेंस में इमेज ये ऐसे गई थी, ये वाली कैसे गई थी? ऐसे गई थी, और ये वाली ऐसे गई थी। फिर ये पीछे कहीं इमेज बनी थी कि नहीं बनी थी? और ये क्या था जहाँ पीछे इमेज बनी थी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन था कि नहीं था? नियर पॉइंट के लिए। ये किसके लिए था? नियर पॉइंट के लिए। अगर फार पॉइंट के लिए बात करी थी तो फिर से ये ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, फिर से ये रेज आ रही थी पैरेलल। ये पैरेलल मैं रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको, याद करा रहा हूँ, मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है बेटा आपको सबको ना। ये ऐसे रेज आ रही थी। सही है, फिर एक और लेंस लगा हुआ था सामने। ठीक है, ये आई पीस लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? ये आई पीस लेंस लगा हुआ था। ठीक है, और ये लेंस तो काफ़ी बड़ा था। खैर, शुरू वाला लेंस हमने क्या लिया था? काफ़ी बड़ा लिया था, हम सब जानते हैं, याद होगा आपको। ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ था बेटा? ये रेज ऐसे चली गई थी फार पॉइंट के लिए, पैरेलल चली गई थी। तो मैंने कहा था कहाँ इमेज बन रही है? इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। कहाँ इमेज बन रही है बेटा? इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, याद होगा आपको। ठीक है, ये नियर पॉइंट का केस था, ये फार पॉइंट का केस था टेलीस्कोप में। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ बेटा, हो क्या रहा था? यहाँ पे स्टार था ऊपर, यहाँ भी स्टार था ऊपर। यहाँ मैग्निफिकेशन क्या आई थी? बोलो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया था बेटा? -FO/FE इंटू -FO/FE आया था। और यहाँ मैग्निफिकेशन का क्या आया था? -FO/FE इंटू 1+FE/D। याद होगा बेटा, यही आया था कि नहीं आया था? मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला नियर पॉइंट और फार पॉइंट के लिए आया था। तो ये नेगेटिव क्या दिखा रहा था? ये नेगेटिव क्या दिखा रहा था बेटा? ये नेगेटिव दिखा रहा था इमेज इन्वर्ट हो गई है। देखो, स्टार ऊपर था लेकिन यहाँ पर इधर नजर आया था। इस आई को यहाँ पर अगर मैं आंख रख दूँ, इस आंख को, ये स्टार नीचे नजर आया था टेलीस्कोप में, रियलिटी में स्टार यहाँ पे था। ठीक है, और फार पॉइंट के लिए भी स्टार यहाँ पे था। और इस आई को कहाँ नजर आया था? इस आई को कहाँ नजर आया था? यहाँ इन्फिनिटी पे नजर आया था, लेकिन नीचे। सही बात है, याद होगा आपको। तो स्टार ऊपर था और इमेज नीचे बन रही थी। यहाँ भी स्टार ऊपर था और इमेज क्या बन रही थी? नीचे बन रही थी। अब मैं क्या चाहता हूँ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव ना हो, इमेज कैसी बने? इरेक्ट बने। इमेज कैसी बने? इरेक्ट। अब देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो फार पॉइंट का केस डिस्कस कर लेते हैं। किसका डिस्कस कर लेते हैं? फार पॉइंट का। ठीक है, ऐसे नियर पॉइंट का ही बन जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया फार पॉइंट का तो नियर पॉइंट का कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, देखो फिर से रेज इन्फिनिटी से आ रही है, फिर से रेज क्या आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, जैसे यहाँ इमेज बनी थी ऑपोजिट, वैसे यहाँ बनी। देखो यहाँ इमेज बनी थी कि नहीं बनी थी? ये देखो, ऑब्जेक्टिव से इमेज बनी थी कि नहीं बनी थी? वैसे ही इस ऑब्जेक्टिव से यहाँ इमेज बनी कि नहीं बनी? बिल्कुल बनी। ठीक है, पक्की बात है, एकदम सही है। अब इस इमेज को इस इरेक्टिक लेंस ने, कौन से लेंस ने? इरेक्टिंग लेंस ने क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया। ठीक है, ये इधर बनी। ये कहाँ बनी? इधर। सही बात है, ये कहाँ बनी बेटा? इधर बनी। सही है, तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1/v - 1/u = 1/f1, ये लेंस फॉर्मूला है कि नहीं है? ठीक है, तो v और u की वैल्यू क्या क्या रखूं? मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या है? अब साइज है मान लो h, यहाँ पर साइज क्या है? मान लो h। यहाँ पर भी h बने, यहाँ पर भी क्या बने? h पे बनाना चाहता हूँ मैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना बारीकी से। ठीक है, 1/v अगर मैं डाल दूँ 2f1, ध्यान से देखो, और u डाल दूँ -2f1,
तो बोलो F1 आया कि नहीं आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब, और V बाई यू मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगी, V बाई यू, ठीक है। यू V कितना होगा 2F1 और U कितना होगा -2F1, कितना आ जाएगा -1 मैग्नीफिकेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। मतलब सेम हाइट की इमेज बनेगी लेकिन अपोजिट, क्या बनेगी, अपोजिट साइन में, ठीक है। वही बात हुई, H नीचे था तो कहाँ इमेज बनी, इस रेक्टिंग लेंस से ऊपर बनी। अगर ये रेक्टिंग लेंस कहाँ रखा जाए, ये इमेज कहाँ बने, ये इमेज कहाँ बने, इससे इधर 2F1 पे रखा जाए, कहाँ रखा जाए 2F1 पे, और इधर भी कितनी दूरी इमेज बनेगी, कितनी दूरी इमेज बनेगी बोलो 2F1 पे। सही है, ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा। कन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज सेम साइज ही कब देता है, जब V और U की वैल्यू ये होती है, U की वैल्यू क्या हो -2F और V की वैल्यू क्या हो 2F, ठीक है। सही है, तो अब ये ऊपर आ गया, ये कहाँ आ गया, अब ऊपर आ गया। अगर ये ऊपर आ गया बेटा, और अगर ये अब जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बनी है इस लेंस में, कौन से इरेक्टिंग लेंस में इमेज बनी है कि नहीं बनी है। अब अगर ये इमेज इस वाले लेंस के फोकस पे रख दी जाए, कहाँ रख दी जाए, फोकस पे रख दी जाए, यानी Fe पे रख दी जाए, तो क्या होगा बेटा। तो फिर से आप जानते हैं 1/V - 1/U = 1/Fe, ठीक है। तो अगर U की वैल्यू क्या हो जाए, U की वैल्यू हो जाए -Fe, तो क्या होगा बेटा, V क्या होगा, V इन्फानाइट होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/Fe से 1/Fe कट जाएगा, V क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, यानी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फानाइट पे। लेकिन अब इन्फानाइट ऊपर, यानी अब ये स्टार कहाँ नजर आएगा, ऊपर ही नजर आएगा। ऊपर था स्टार, और स्टार नजर भी कहाँ आ रहा है, ऊपर ही नजर आ रहा है बेटा। स्टार रियलिटी में ऊपर था प्रिंसिपल एक्सिस से, और इस आंख ने देखा जब टेलीस्कोप के बाद, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बाद देखा गया, इस स्टार की इमेज देखी गई, तो वो भी ऊपर ही नजर आई, वो भी क्या नजर आई, ऊपर ही नजर आई, ठीक है। तो ये क्या है, कैसा लेंस है, ये ऐसा टेलीस्कोप है जो आपकी मैग्नीफिकेशन को नेगेटिव नहीं होने देता, बाकी सब चीज़ें वही सेम की सेम है बेटा, बाकी सब चीज़ें सेम की सेम है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन क्या बनेगी यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, मैग्नीफिकेशन 3 लेंस की होगी, MO, M1 और ME मल्टीप्लाई होती है मैग्नीफिकेशन, मुझे पता है। तो MO मैग्नीफिकेशन क्या होती है बता रखा है, ME भी बता रखा है बेटा आपको, ठीक है। MO ME मल्टीप्लाई हो गए क्या बनते हैं, चलो ये बताओ, MO ME मल्टीप्लाई हो गए क्या बनते हैं, फार पॉइंट के लिए यही तो बनते हैं -FO/Fe। MO ये देखो ये क्या है, ये है MO, ये क्या है ME, यहाँ पर M क्या था, MO ME था कि नहीं था, तो MO ME से ये बना था कि नहीं बना था बेटा, फार पॉइंट के लिए। यहाँ पर MO है, ME है, और बीच में एक लेंस और है M1, ठीक है, तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो M1 की वैल्यू कितनी है, -1, कितनी है बेटा, -1। तो MO ME की वैल्यू थी -FO/Fe, तो क्या बन जाएगी अब, FO/Fe बन जाएगी। क्या बन जाएगी, FO/Fe, मतलब कैसी इमेज हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी। कैसी इमेज हो जाएगी, इरेक्ट, मतलब पहले स्टार ऊपर था, अब भी स्टार कहाँ नजर आ रहा है, ऊपर ही नजर आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव आने लगा। देखो पहले यही चीज नेगेटिव आती थी, अगर यही काम किया होता किसके लिए, क्या कहते हैं, नियर पॉइंट के लिए, तो ये फाइनल इमेजेस, ये फाइनल रेज कहाँ मिलती, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में मिलती। कहाँ मिलती बेटा, अगर ये Fe पे ना रखा होता, UE पे रखा होता, कहाँ रखा होता, UE, याद करो इसके लिए क्या था, UE तो था, ठीक है। और ये कहाँ बनी थी, D पे बनी थी कि नहीं बनी थी, वही काम अगर यहाँ पर होता, ये UE पे रखा गया होता, यहाँ से यहाँ तक की दूरी UE होती, तो ये फाइनल इमेजेस कहाँ बनती, फाइनल इमेज कहाँ बनती, D पे बनती, नियर पॉइंट पे बनती कि नहीं बनती, अरे याद करो ये वाला केस, नियर पॉइंट पे बनती, ठीक है। तो फिर क्या होता, सेम नियर पॉइंट के लिए तो फार पॉइंट के लिए आ गया। नियर पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता, नियर पॉइंट के लिए यहाँ लिख लो, नियर पॉइंट के लिए फॉर्मूला बन जाता M, फिर से M1 MO MV और M1, तीन मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई होती हैं, 3 मैग्नीफिकेशन, क्योंकि 3 लेंस है यहाँ पे, ठीक है ना। तो MO ME क्या थे, ये थे, इसके साथ M1 मल्टीप्लाई होगा, M1 क्या है -1, तो क्या आ जाएगा, M क्या आ जाएगा, FO/Fe × 1 + Fe/D, 1 + Fe/D, ये नियर पॉइंट के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। किसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, ये नियर पॉइंट के लिए, ठीक है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का फार पॉइंट, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का नियर पॉइंट, दोनों फॉर्मूले बन गए कि नहीं बन गए, और समझा दिया मैंने कि कैसे हुआ ये काम, ठीक है। हमने क्या करा बेटा, स्टार ऊपर था और ऊपर ही इमेज बनाई फाइनल, जबकि इसमें क्या था, स्टार ऊपर था और इमेज बनती थी नीचे, इमेज कहाँ बनती थी, नीचे बनती थी, सही है। इसकी ट्यूब लेंथ क्या होगी, ट्यूब लेंथ क्या होगी नियर पॉइंट और फार पॉइंट के लिए, ट्यूब लेंथ L, ये लिख लेते हैं हम फार पॉइंट के लिए, पहले किसके लिए लिख लेते हैं, फार पॉइंट के लिए L, हाँ जी। फार पॉइंट के लिए कितना होगा, ये होगा कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, इन्फिनिटी से रेज आ रही है, कहाँ मिलेंगी, FO में मिलेंगी।
फिर ये 2f1, फिर ये 2f1, ये fv, तो FO प्लस 2f1 प्लस 2f1 4f1, यानी FO प्लस 4f1 प्लस FE। मैग्नीट्यूड लेना है सबका क्या लेना है बेटा, मैग्नीट्यूड, सबका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। और नियर पॉइंट के लिए क्या बनेगी, नियर पॉइंट के लिए L, FO बनेगा 2f1 बनेगा, यानी 4f1 बनेगा, प्लस ये UE बनेगा इस बार, नियर पॉइंट के लिए क्या बनेगा, UE, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लेना है सबका, मैं फिर से बोल देता हूँ, सबका क्या लेना है बेटा, मैग्नीट्यूड ही लेना है। मैं लिख देता हूँ सबका मैग्नीट्यूड, क्योंकि मुझे लेंथ जोड़नी है, मुझे क्या करना है, लेंथ जोड़नी है। सबका क्या लेना है मुझे, मैग्नीट्यूड। ये फार पॉइंट के लिए हो गया, ये नियर पॉइंट के लिए हो गया, ठीक है। तो अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में हमने इमेज को इरेक्ट तो कर दिया, स्टार ऊपर था, स्टार ऊपर ही नजर आने लगा, ठीक है, लेकिन ट्यूब लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। ट्यूब लेंथ क्या हो गई, बहुत ज़्यादा। अगर मैं चाहता हूँ कि ट्यूब लेंथ मेरी कम हो जाए, ट्यूब लेंथ मेरी कम हो और इरेक्टिंग इमेज बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए पढ़ेंगे हम गैलीलियन टेलीस्कोप। क्या पढ़ेंगे, गैलीलियन टेलीस्कोप। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गैलीलियन टेलीस्कोप। क्या पढ़ेंगे, गैलीलियन टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप क्या है, ये भी इरेक्ट इमेज ही देगा। क्या देगा, इरेक्ट इमेज, लेकिन ये इरेक्ट इमेज देगा आपकी विदाउट एनी इरेक्टिंग लेंस, बिना किसी इरेक्टिंग लेंस लगाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम होगा, मेरे को दो लेंस जरूरत होगी, कन्वेक्स होना चाहिए मेरा ऑब्जेक्टिव और कनकेव होना चाहिए मेरा आई पीस। एडवांटेज क्या है इसकी रिफ्रैक्टिंग और टेरेस्ट्रियल के ऊपर, कि इरेक्ट इमेज देता है बिना किसी इरेक्टिंग लेंस के, और शॉर्टर ट्यूब लेंथ होती है, वो भी समझाऊंगा शॉर्टर ट्यूब लेंथ कैसे होती है। मैं फार पॉइंट का केस डिस्कस कर रहा हूँ। किसका डिस्कस कर रहा हूँ, फार पॉइंट का केस डिस्कस कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि स्टार से, ये लाल वाले स्टार से रेज आ रही है, ठीक है, इन्फानाइट से रेज आ रही है, ठीक है, काफ़ी दूर है ये स्टार, ये इन्फानाइट से रेज आ रही हैं ऐसे, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर टकराई, क्या हुआ, इस लेंस के अंदर इस स्टार की इमेज बन गई यहाँ, ठीक है। भूल जाओ कि ये लेंस अभी बीच में है, अपना दिमाग से सिंपल ये सोचो कि अगर ये लेंस आई पीस वाला बीच में ना होता तो ये सारी रेज कहाँ कन्वर्ज हो रही है, देखो ये यहाँ कन्वर्ज हो रही है, इस वाले पॉइंट पे। इमेज बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल बनी, ठीक है। मैंने क्या रख दिया बीच में बेटा, मैंने बीच में रख दिया एक कनकेव लेंस। क्या रख दिया, कनकेव लेंस, इन रेस के मिलने से पहले ही। मतलब ये कैसी इमेज बनी है, ये इस लेंस की तो रियल इमेज है, लेकिन इस लेंस के लिए कैसी इमेज है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस लेंस के लिए, कनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f आप जानते हो। अगर कनकेव लेंस की बात करूं, तो v अगर मैं फार पॉइंट इन्फिनिटी पे देखना चाहता हूं, क्या देखना चाहता हूं, इन्फिनिटी पे, यहाँ v अभी रुक जाओ, अभी डाल देता हूं। u अगर मैं रख दूं fe, क्या रख दूं, fe पॉजिटिव का fe रख दूं, क्या रख दूं, पॉजिटिव का fe, तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होती है माइनस fe, तो ये कट गया, v क्या आ गया, इन्फानाइट आ गया। क्या आ गया बेटा, इन्फानाइट आ गया। मतलब इस कनकेव लेंस का इधर सेकेंडरी फोकस होता है, आपको पता होगा। कनकेव लेंस का इधर सेकेंडरी होता है और इधर प्राइमरी होता है, ठीक है। इधर प्राइमरी फोकस होता है। कनकेव लेंस का इधर कैसा फोकस होता है, प्राइमरी। मैं बता देता हूँ, इधर मैंने पहले भी बताया, ये कन्वेक्स लेंस है हमारा और ये कनकेव लेंस है मेरा, ठीक है। ध्यान सुनेंगे, अगर रेज इन्फिनिटी से आती हैं तो जहाँ मिलती हैं वो क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस। ये फोकस कैसा फोकस है, सेकेंडरी फोकस है। कैसा फोकस है, सेकेंडरी फोकस है। यहाँ भी इन्फिनिटी से रेज आ रही है, इस लेंस के ऊपर भी। अब इस लेंस का काम है कन्वर्ज करना। क्या करना, कन्वर्ज करना रे को। और इस लेंस का क्या काम है, रेज को खोलना, डाइवर्ज करना। तो खोल दिया इसने, इस लेंस ने रेज को खोल दिया, ठीक है। अब ये जहाँ मिलेंगी, ये रियलिटी में तो मिलेंगी नहीं, ऐसा लगेगा, लेकिन पीछे से आ रही है, या ऐसा लगेगा कहीं पीछे से आ रही है। तो ये यहाँ पर क्या होता था, सेकेंडरी फोकस होता था। याद है कनकेव लेंस के लिए, पक्का। और कन्वेक्स लेंस में इधर क्या होता था, प्राइमरी फोकस कैसे होता था, कि मैं कहाँ पे रखूँ, ये प्राइमरी फोकस होता था कि रेज मेरी कैसी जाए, पैरेलल हो जाए। सही है। सिमिलरली कनकेव लेंस के में केस में वो ये होता है, कनकेव लेंस के केस में ये होता है, ठीक है, कि मैं कहाँ रखूँ, ये कि रेज मेरी कैसी जाए, पैरेलल जाए।
कैसी जाए बेटा, पैरेलल जाए। सही है, पक्की बात है। तो यही काम तो हुआ यहाँ पे, यही काम तो हुआ यहाँ पे। रेज ऐसे आ रही थी, देखो ऐसे आ रही थी, यहाँ मिलना चाहती थी, और इस लेंस ने क्या कर दिया, उनको पैरेलल कर दिया। वही तो काम हुआ। देखो ये रेज इस लेंस के ऊपर ऐसे आ रही थी, यहाँ मिलना चाहती थी, और इस लेंस ने क्या काम किया, उनको क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। क्या कर दिया, सबको पैरेलल पैरेलल कर दिया। तो यहाँ पे जो आई है, यहाँ पर कौन है, हमारी आँख है, जो उस आँख को क्या लगेगा कि रेस कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है। कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है, और दूर कहीं आ रही है, यहाँ स्टार है, समझे। तो फार पॉइंट के लिए देखो इरेक्ट है इमेज, अभी भी इरेक्ट कैसे है, पहले भी स्टार प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर था, अब भी स्टार प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही बन रहा है, समझे। लेकिन रिफ्रैक्टिंग में, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या था, स्टार ऊपर था, लेकिन इमेज कहाँ बनी थी, नीचे बनी थी, नियर पॉइंट के लिए भी और फार पॉइंट के लिए भी, याद होगा आपको। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इरेक्ट इमेज बना ली, इरेक्ट इमेज बना ली विदाउट एनी यूजिंग इरेक्टिंग लेंस। बीच में कोई लेंस इरेक्टिंग यूज नहीं किया मैंने, जैसे मैंने टेरेस्ट्रियल में करके दिखाया आपको, बिना उसके। और ट्यूब लेंथ देखो कम हो गई, ट्यूब लेंथ क्या हो गई, कम। अब ध्यान से देखो, ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, FO। पूछो क्यों, क्योंकि ये रेज सारी की सारी पैरेलल कहाँ मिलेंगी, फोकस में। और ये दूरी कितनी है, FE। तो ये दूरी कितनी आई, ये दूरी कितनी आई, ट्यूब लेंथ कितनी आई, FO में से FE घटा दो, लेकिन मैग्नीट्यूड घटाना इनके, गड़बड़ मत करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 है और ये कितना है, 3, तो ये आंसर 2 आएगा। समझ में आ रही है बात, सही है ना। तो ये ट्यूब लेंथ होगी किसके लिए, फार पॉइंट के लिए। किसके लिए होगी बेटा, फार पॉइंट के लिए। ऐसे ही आप नियर पॉइंट के लिए भी बना सकते हो, आप नियर पॉइंट के लिए बना सकते हो। ये यहाँ पे UE रखोगे, UE के लिए जो इमेज बनेगी वो कहाँ बननी चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी D पे, कैपिटल D पे। तो उसके लिए भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। क्या इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। गैलीलियन टेलीस्कोप हो पाया करता हूँ, आपको समझ में आया होगा सबको, ठीक है। ओके बच्चों, अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ 5-7 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। इन न्यूमेरिकल्स में आपके NCERT एग्जाम्पलर के न्यूमेरिकल्स कवर होंगे, NCERT की बैक साइज के न्यूमेरिकल कवर होंगे, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल प्रदीप के कवर होंगे, ठीक है। तो हमें पहला न्यूमेरिकल दे रखा है, एक मैन विद नॉर्मल नियर पॉइंट आई, ठीक है। एक मैन का आई का नॉर्मल नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर जो होता है, बुक पढ़ रहा है विद अ स्मॉल प्रिंटिंग। प्रिंटिंग जो है बुक में वो काफ़ी छोटी करी हुई है, ठीक है। बुक को पढ़ किससे रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप। 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रखी है। तो पूछा गया है व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड बुक यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड बुक यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, आपसे ये पूछा गया है। आप सभी बच्चे वीडियो को पॉज करें और पॉज कर इन न्यूमेरिकल को, इस न्यूमेरिकल को ट्राई करें, ठीक है। और अब मैं इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन दे रहा हूँ। देखो इधर क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अगर मैं नियर पॉइंट के लिए पढ़ना चाहता हूँ, नियर पॉइंट के लिए पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। ऐसा ही है। अगर मैं नियर पॉइंट पे पढ़ना चाहता हूँ तो v क्या होना चाहिए मेरा, 25 माइनस का, v क्या होना चाहिए मेरा, 25 माइनस का। याद करो सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम मन में, ठीक है। बोलो बेटा यही तो होता था, ठीक है। यहाँ पर u होता था, ठीक है, और v क्या होता था 25 पे। बोलो ये 25 सेंटीमीटर d, ठीक है, पक्का। ये अक्षर है, ये मैग्नीफाई हो गया अक्षर, ये सारे अक्षर पीछे मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, बोलो। ये अक्षर मैग्नीफाई हो गया, बड़ा हो गया इस ग्लास लगाने से। ये ग्लास लगाने से बेटा बुक है ये है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, लेट अस सपोज EB कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये वो अल्फ़ाबेट है, ठीक है। इसको मैंने सामने एक अल्फ़ाबेट है और माइक्रोस्कोप लगाया, ठीक है, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, मतलब उसको रखा u दूरी पे। कितनी दूरी पे रखा, u दूरी पे। तो मैंने देखा इस माइक्रोस्कोप ने उसकी इमेज मैग्नीफाई कर दी कि नहीं कर दी, इतना बड़ा कर दिया, समझ में आया। और ये कहाँ दिखाई दे रहा है, अब इस आँख को कहाँ दिखाई दे रहा है, ये उसके नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर पे। बोलो सही बात है, ऐसे ही तो पढ़ा रखा है मैंने आपको। तो बस लगा दो इसमें, u मुझे निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो माइनस का ही है, u पीछे है। और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है ग्लास की, 5 सेंटीमीटर। इस ग्लास की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो कितना आएगा, 1/u आएगा 1/5 जमा 1/25, कितना आएगा, 25 एलसीएम आएगा बेटा, 5 और 1 6 आएगा। तो u आएगा 25/6, 25/6 मतलब 6 चौक 24.1 और फिर 7,
लगभग लगभग कितना, सेंटीमीटर में। सही है, पक्का। नियर पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस है जिस पे बुक अल्फ़ाबेट रीड कर रहा है, वो बुक का अल्फ़ाबेट रीड कर रहा है, वो कितना है, 4.17। और फार पॉइंट के लिए, फार पॉइंट के लिए मुझे पता है फार पॉइंट के लिए इमेज क्या होती है, इन्फिनिटी पे बनती है। फार पॉइंट मतलब ये रेस कैसे चली जाए, पैरेलल चली जाए। कैसी चली जाए बेटा, पैरेलल। तो अगर ये फार पॉइंट होता तो ये रेस ऐसे पैरेलल जाती, क्या जाती, पैरेलल जाती। तो इमेज कहाँ बनती, इन्फिनिटी में बनती। कहाँ बनती, इन्फिनिटी में बनती। बोलो सही है। तो v इन्फिनिटी होता तो फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, तो 1/∞ माइनस 1/u, फोकल लेंथ माइनस u कितना है, नेगेटिव ही है, और फोकल लेंथ कितनी है, 5। तो u कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 5। तो फार पॉइंट के लिए ये, नियर पॉइंट के लिए ये। सही है, पक्का। तो क्लोजेस्ट कौन सा हुआ और फारदेस्ट कौन सा हुआ डिस्टेंस, जब नियर पॉइंट पे देखता है तो यहाँ लगा के रखेगा, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस हुआ, ठीक है। और जब फार पॉइंट पे देखता है तो ये फारदेस्ट डिस्टेंस हुआ। सही है, पक्का। बोलो कोई दिक्कत, सही है, आपको समझ में आया होगा, होप करता हूँ। ओके बच्चों, आपके लिए एक अगला न्यूमेरिकल लेके आया हूँ मैं। मुझे क्या गिवन है, आसान न्यूमेरिकल है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप गिवन है। उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या दे रखी है, 30। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब समझते हो आप, कि उस माइक्रोस्कोप ने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने इमेज की साइज को 30 गुना कर दिया, ठीक है। अगर वो फाइनल इमेज बना रहा है 25 सेंटीमीटर यानी नियर पॉइंट पे, तो मैग्निफिकेशन निकालनी है मुझे ऑब्जेक्टिव लेंस की। किसकी मैग्निफिकेशन निकालनी है, ऑब्जेक्टिव लेंस की। और मुझे आईपीस लेंस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है। कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है MOME, ठीक है। मैग्निफिकेशन टोटल दे रखी है 30, MO × ME। अब एक बात बताओ बेटा, आपको MO निकालना है, तो अगर आप ME निकाल लो, किसी तरीके से आपको ME पता लग जाए, तो MO निकालना कितना आसान है। अब ME क्या होता है, याद करो, ME 1 + D/FE। याद करो, इसमें D और FE में मैं साइन डाल चुका हूँ। जब मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें D में मैं कन्वेंशन डाल चुका था, तभी तो मैंने -D ली थी। तो अब नहीं डालूंगा, तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं 1 + D कितना है, 25, और FE कितना है, 5। क्वेश्चन में गिवन है वो भी। तो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 6 आ गया। यूनिट लेस होता है ना मैग्नीफाइंग पावर। तो अरे बोलो बेटा कितनी आ गई, 6। रेशो होता है हाइट का, ये रेशो होता है एंगल का, ठीक है ना। तो 6 आ गया, तो डाल दो इसमें, ME की जगह 6 डाल दो, तो 30/6 MO आ गया। तो MO कितना आ गया, 5। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई, 5। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस ने कितना साइज बढ़ा दिया, 5 गुना। और आईपीस ने कितना साइज बढ़ा दिया, 6 गुना। देखो ना, आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर कितनी आई है, 6, और ऑब्जेक्टिव कितनी आई है, 5। तो दोनों ने मिलकर कितना बढ़ा दिया, 30 गुना। मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, मल्टीप्लाई। समझे, ओके बच्चों।